है ना। तो माँ सरस्वती और गणेश जी की आराधना हमको करनी चाहिए। कब तक? जब तक हम शिक्षा ग्रहण न कर लें। शिक्षा ग्रहण में विशेष योगदान माँ सरस्वती और गणेश जी का होता है। कितने बच्चे घर से आते वक्त पूजा करके आते हैं? अच्छा, सब लोग नहा के आते हैं? आज कितने बच्चे नहा के आए हैं? सब लोग? चलो। अरे अच्छा, ठंड में कितने लोग नहा के आते हैं? चलो, ये तो एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अपन नहा लेते हैं तो एक अगरबत्ती या हाथ जोड़ सकते हैं अपने प्रभु के लिए। कर सकते कि नहीं कर सकते? घर से निकलना चाहिए। और फिर हम स्कूल में रहते हैं 4 घंटे 5 घंटे, तो वहां पर भी हमको हमारे पूजनीय कौन है? हमारे गुरु। कौन है हमारे पूजनीय? गुरु। तो हमारे गुरु जी जो हमारे गुरु होते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है ना। शिक्षक जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, पहले गुरु सभी बच्चे बिल्कुल हाथ करके बैठेंगे, सबके हाथ जुड़े होंगे, आंखें बंद होंगी। बस 3 बार। माँ सरस्वती जी का काम करो तो फतेह हो जाए। प्रथम बार गुरु को प्रणाम, द्वितीय बार गणेश भगवान को प्रणाम, तृतीय शिव भोलेनाथ को प्रणाम और शारदा माता को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में सभी टीचर्स को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु हमें ज्ञान देते हैं तथा इसके बिना, गुरु के बिना हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनकी जो भी वो बताते हैं उनकी आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। ये छोटी सी बात थी। राशि भगे। ज्ञान नहीं, गुरु बिन संस्कार नहीं। गुरु ने ही सही राह दिखाई, तभी जीवन में सफलता आई। जीवन में गुरु से बड़ा ना कोई हुआ है, ना कोई हो सकता है। गुरु में संसार समाया है, गुरु स्वयं रचयिता है। गुरु पूजनीय है, गुरु साक्षात भगवान का रूप है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन जीवन नहीं। गुरु होता है सबसे महान, जो देता है हम सबको ज्ञान। थैंक यू। बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। और गुरु हमें ज्ञान देते हैं। पहली गुरु हमारी माता है और दूसरी गुरु हमारी टीचर है। थैंक यू। बेटा अच्छे से बोलो। गुरु है शिक्षा का सागर, गुरु बांटे ज्ञान बराबर। गुरु है मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का है नाम पूजा। प्यासे को जैसे मिलता पानी, गुरु है वही जिंदगानी। गुरु न देखे जात पात, गुरु न करे पक्षपात। निर्धन हो या हो धनवान, गुरु का सब एक समान। बच्चों गुरु को करो प्रणाम, गुरु का करो सारा सम्मान। गुड मॉर्निंग। Good morning to all. My name is Ranjit Chaudhary. I study in class 6. Today we celebrate
ज्ञान बराबर गुरु है। मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का नाम है दूजा। प्यासे को जैसे मिलता पानी, गुरु है वही जिंदगानी। गुरु ना देखे जात पात, गुरु ना करता पक्षपात। निर्धन हो या हो धनवान, गुरु को सब एक समान। बच्चों गुरु को प्रणाम, बच्चों गुरु को करो प्रणाम, गुरु करो सदा सम्मान। बराबर शिक्षक देता क्या है बराबर, शिक्षक मंत्री जैसी पूजा, मार पिता का नाम है दूजा। Teacher and all my dear friends, today we celebrate Guru Purnima, a very important day in India. Guru Purnima is a festival which is dedicated to our Guru. It is celebrate the full moon day of the Hindu. Thank you everyone. Good morning, principal, teachers and my dear friends. My name is Ankush Yadav. I am from class 3rd. आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा भारत का एक प्रमुख त्योहार है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु होता है शिक्षा का सागर जो बांटे ज्ञान बराबर। गुरु पूर्णिमा मुख्य रूप से हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म के लोग मनाते हैं। गुरु वह है जो आपके अंदर के अंधकार को दूर करके प्रकाशमान रास्ता दिखाता है। Good morning, teachers and teachers. Good morning, principal and teachers and my all friends and seniors. गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ जो अगर है वो गुरु है। हमें जो अच्छा इंसान बनाता है वो गुरु है। हमारी कमियों जो बताता है वो गुरु है। हमें इंसानियत जो सिखाता है वो गुरु है। हमारे अंदर विश्वास जगा दे वो गुरु है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू। प्राचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम ईश्वर साहू है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और एवं आप सभी को मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा मूलतः भारत देश में मनाए जाने वाला एक पर्व है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह पर्व महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सभी गुरुओं को मेरा शत नमन। धन्यवाद। रक्षा गोस्वामी। Good morning, my all respected teachers and my dear friends. My name is Raksha Goswami from class 12. मेरे सभी आदरणीय गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी। जिंदगी गिरवी रख कर भी न चुका पाएंगे हम उसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये तो हमें गुरु ने ही सिखाया था। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। Teachers and all dear my friends, my name is Pradeep Singh Kapoor. I am from class 12. तो आप सभी को पता होगा कि आज हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार महर्षि
वेद व्यास के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने वेदों की रचना की है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। गुरु हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है, ज्ञान के बिना जीवन अंधकार से भरा हुआ है। मैं कुछ दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मान नहीं, बिन लक्ष्य जीवन जीने का शिष्य को अधिकार नहीं। इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आइए हम सभी मिलकर अपने शिक्षकों का धन्यवाद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। धन्यवाद। And all my dear friends, my name is Amlata Sahu and I am from class 12. Good morning, respected teachers and all my dear friends. My name is Pooja Padkhane. I am from class 12. गुरु बिन ज्ञान यहाँ, गुरु बिन सब सुनसान है, क्योंकि गुरु जीवन बनाने वाला इंसान महान है। करता करे ना कर सके, कि करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। मैं तो सात समुद्र की मस्ती करूं, लेकिन सब वन में राय। धरती कागज एक करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। इसका अर्थ है कि यदि सारी धरती को कागज बना दिया जाए, सभी पेड़ों को कलम और सातों समुद्र की स्याही बना दिया जाए, तब भी गुरु के गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि गुरु के गुण असीम हैं। गुरु ज्ञान की खान है, कि गुरु ज्ञान की खान है, जिनका नहीं कोई छोड़। अज्ञानता मिट जाएगी, चलो गुरु की ओर। Good morning everyone. My name is Harshita Gaur. My name is Hiramani Solanki. गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु गुरुवे नमः। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। उन्हें गुरु का नमस्कार है। यह श्लोक गुरु की महिमा का वर्णन करता है और गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश का समान माना गया है, जो सृष्टि के रचयिता हैं और सहायक इस श्लोक में गुरु का साक्षात परम ब्रह्मा कहा गया है। इस अर्थ है कि गुरु ही सूचक सत्य और ज्ञान के सागर रूप है। इस श्लोक के माध्यम से गुरु को हम सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। थैंक यू। My topic is गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित पर्व है। यह आषाढ़ महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को याद किया जाता है। लोग अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करते हैं। स्कूलों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रम होता है। यह दिन विद्यार्थी और साधकों के लिए बहुत खास होता है। कोई लोग उपवास रखते हैं और ध्यान करते हैं। गुरु का अर्थ होता है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। गुरु पूर्णिमा हमें गुरु के महत्व की याद दिलाती है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मॉर्निंग ऑल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड। मेरा नाम वैष्णवी गुस्सा, मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ। मैं कुछ गुरु पूर्णिमा के ऊपर कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाते हैं जब इंसान, तब गुरु देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ जो करता है वो गुरु है। हमें जो अच्छा इंसान बनाता है वो गुरु है। हमारी कोई
को हमें इंसानियत जो सिखाता है वो गुरु है। हमारे अंदर एक विश्वास जगाते वो गुरु है। थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा को बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि गुरु को हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो गुरु का अर्थ होता है अंधकार को मिटाने वाला, मतलब उसका सर्वनाश करने वाला। हमें अपने गुरुओं के प्रति धन्यवाद, विनम्रता और आदर की भावना रखनी चाहिए तथा उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें जो कुछ भी सिखाया, हमें जो भी ज्ञान दिया उसके लिए। और यह गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलें और उन्हें गर्व महसूस कराएं। इसी बात में कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, और जीवन में अगर गुरु न हो तो जीवन बेकार है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल टीचर्स। थैंक यू। ये क्या अकेली बोलने लगती है? ज्ञान के बिना इधर आजा। जब इंसान जब गुरु ही देता है ये क्लास बेटा आगे आ जा ना। मन में सम्मान होता है, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, वही देते हैं कई महान शख्सियतों को, वो गुरु को सबसे महान होता है। आपसे सीखा और जाना, आपको ही गुरु माना, सीखा सब आपसे ही, हमने कलम का महक भी आपसे ही जाना। गुरु आपके उपकार का किसे चुकाऊं मैं, लाख कीर्ति धन भला गुरु है मेरा। पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं, ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के महत्व को श्रद्धा से नमन करने का दिन है। ये दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में यही मार्ग दिखाते हैं। गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह दिन महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में भी माना जाता है, जिन्होंने वेदों का संकल्प किया है और हिंदू धर्म की ज्ञान परंपरा को स्थायी रूप दिया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु केवल वही नहीं होते जो हमें किताबों का ज्ञान दे, बल्कि वह होते हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, यही सही और गलत में फर्क समझाते हैं और हमारे अंधकार जीवन में प्रकाश लाते हैं। एक अच्छा गुरु केवल पढ़ाता है बल्कि हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में भी क्षमता भी देता है। गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेदव्यास जी से भी है। माना जाता है कि इसी दिन का उसका जन्म हुआ था। लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो कहते थे कि भगवान का रास्ता ही हमें गुरु ने बताया है, तो भगवान गुरु से ऊपर कैसे हो गया? इसके अलावा वो भगवान के विरुद्ध